और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है कशन का चतवन। इसका मुझे मतलब बताइएगा, इसका मुझे मतलब नहीं पता। कशन का चतवन, रश्मि राठी, दिनकर, आशुतोष राणा, सहायता तक। कल ही ये वीडियो हम लोगों को सजेस्ट की गई है और जिन्होंने मुझे सजेस्ट की थी ये वीडियो, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो उसके लिए प्लीज इसी बात पे इनके लिए तालियां। नहीं यार, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जब पता है कि समटाइम्स होता है कमेंट सेक्शन में आप देखते हो ना तो भूल जाते हैं। तो मैं यूजुअली क्या होता है मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ है। एनीवे गाइस, वीडियो देख लेते हैं क्योंकि वीडियो अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोलेंगे, और जो सजेशंस भी होती हैं जिन्होंने सजेस्ट की होती है उनका भी असल मकसद यही होता है कि हम कुछ नॉलेज गेन करें बैठकर। एनीवे गाइस, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जब पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का, और जब देखिए आधे से लोगों ने तो पढ़ी हुई है, कितने लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी है? देखिए क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं उस बात को मैं, जो दिनकर जी ने कहा है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिमाग मतलब जब नाश, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, और दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरस्वती सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने, हा हा दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, ओ पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना,
हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे। अगली लाइन क्या है आपको याद है? विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूं, अगर कोई अशुद्धि प्रवाह में निकल गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सबसे करीब यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए हैं। आप में से जिस जिस के रोंगटे इस वक्त खड़े हुए, एक स्टैंडिंग ओवेशन इस रचना के लिए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए, और फिर आशुतोष राणा जी के लिए, जिस अंदाज में इस कविता को यहाँ पर इस मंच में आपने जीवित किया, ये अनुभव हम यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे। अगर हम महाभारत ना देख रहे होते तो आज ये जो इसमें कविता सुनाई गई है तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ भी समझ ना लगती, क्योंकि अगर इसमें से बात की जाए तो अभी तक हमने कुछ ऐसे लम्हात देख लिए हैं, तो इस वजह से हमें समझ लग गई थी कि भाई ये इन जो है जो किस कॉन्टेक्स्ट में बात जा रही है। बेसिकली मतलब जो मुझे समझ में आया कि जब कृष्ण जी आते हैं, मतलब वापस वो एक मैत्री मतलब कि दोस्त बनकर, मतलब वो दोनों पांडव की साइड से आते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि कौरव जो है उस तरीके से रिस्पांस नहीं देते। बट मैं सोच रही हूँ, देखो कि जो वो कितना ज्यादा कोशिश करते हैं कि लाइक ठीक है, अगर आधा नहीं वापस करना तो 5 गांव ही वापस असल में वो जो है ना शादी दूध बनकर जाते हैं उनके पास के जो युद्ध है करने वाले जो होते हैं, यानी कि जो के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, जैसे कि मामा होते हैं। वैसे मामा से मुझे याद आया, मौजम कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि मामा जी के पास वाकई में ऐसा होता है कुछ के वो पन्ने सारे उनकी बिल्कुल। कल हमें जो है एक ईमेल भी आई थी, मैंने इसमें पढ़ा था, वो जो है वो उन्होंने बताया था कि वो जो थे ना फादर की बैकबोन से जो है वो बने हुए थे, तो इस वजह से वो जो चाहते थे वो चीज आती थी। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये कि आगे फिर जिस तरीके से गीता का भी बीच में एक ज्ञान, जैसे जब अर्जुन को कृष्णा जी देते हैं, उसका भी इसमें जिक्र किया गया, और मतलब युद्ध के बारे में बताया गया। तो स्पेशली मैं ये बात बोलूंगी कि जब मतलब जब जो कौरव हैं वो बोलते हैं कि कृष्णा जी को कि अभी मतलब इनको अपना बांदी बना लो, इस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन वो फिर अपने असली रूप में दिखाते हैं उनको। तो ये वो सारी चीजें हैं मतलब जो अब हमें समझ में आ रही हैं। और मौजूद की बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर हम लोगों ने महाभारत अभी तक ना देखी होती तो शायद हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले एक द्रौपदी वाला सीन देखा था, एक वीडियो देखा था स्टार प्लस की, आई थिंक वो वीडियो एक ड्रामा में से क्लिप था, तो उसमें तब हमें समझ नहीं आया था, हम इतना कुछ मिक्स कर गए थे ना, जब हमने रामायण और महाभारत जो है दोनों को मिक्स कर दिया था। लेकिन अब ये कि टोटली एक हम लोगों को डिफरेंट चीजों का पता चल जाता है। बिल्कुल। अब जो है जैसे अभी इसमें बात की जाए, महाभारत का जिक्र किया गया, तो जो चीज थी वो हमारे यानी कि सुनते हुए, कविता सुनते हुए ना हमारे दिमाग में घूम रही थी कि ये अच्छा कल ये सीन भी हमने देखा, कल ये सीन भी देखा, तो वो सारी चीज अब हमें अंडरस्टैंडेबल थी कि हाँ भाई ये इस बारे में बात की जा रही है। स्टिल मैं कहूंगी कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो बहुत ही शुद्ध थे और मुझे उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ एक आइडिया जरूर हो गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है और क्या मैसेज दिया जा रहा है, इन सब चीजों की। और यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि यार किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, क्योंकि शुद्ध की बात करें तो भाई शुद्ध वाकई मैं खालिस उर्दू और खालिस हिंदी दोनों की बात करूँ ना, ये मुझे वाकई कभी ना समझ लगे, क्योंकि उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो समझ लगती है। समटाइम मेरे साथ इस तरह होता है भी है,
कुछ मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो मुझे जो है ना उर्दू के लफ्ज भेजते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, पता मुझे भी नहीं होता उसका क्या मतलब है, फिर मैं गूगल से पूछता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है, फिर गूगल मुझे बताता, फिर मैं उन्हें बताता भाई इसका ये मतलब है। हाँ, वैसे ये मेरे साथ भी है, मुझे भी बहुत खालिस मतलब हम लोग बोलते हैं क्या मतलब ना 3 में 13 में कुछ भी परफेक्ट नहीं आता, बट जिस तरीके से मतलब एक पोइम को ना पढ़ने का एक तरीका भी होता है कि जो वाकई में आपको झंझोड़ के रख देता है, जैसे सब लोगों को गूस बम्स आ गए और स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किस तरह से अगले बंदे को सुनाते हो, जो भी आपने लाइंस पढ़ी हैं, जो भी आपकी एक सोच है। तो जिस तरीके से आशुतोष राणा सर ने मतलब इसको पढ़ा है वो वाकई में अपने आप कमाल में, मतलब वो एक कहते हैं ना मतलब क्रोध कहते हैं, गुस्सा बोलते हैं ना, क्रोध, वो एक एनर्जी नजर आई वो कि मतलब मैं मतलब तुम मुझे करने लगे, मतलब जो कृष्णा जी को लिहाज के बारे में मतलब उनकी साइड से अगर बात की जाए कि जो खुद अपने आप में इतने बड़े हैं, मतलब तुम जिनको तुम छू नहीं सकते, जिनके साथ तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम उनको इस तरह से करने के बारे में सोचो। तो आई थिंक ये चीजें उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अल्फाज में बयान यार मैं शायर की बात करूँ ना, जो वाकई एक कह लें कि जो प्रो जिन्हें आज कहा जाएगा आज के ज़माने में, कि एक जो वाकई जो अच्छे शायर है ना उनकी शायरी में ये चीज़ होती है कि वो लफ्ज़ों का चुनाव इतने अच्छे तरीके से करते हैं ना कि आप जब वो उनकी वो कविता हो या उन्होंने वैसे कोई चीज़ लिखी हो, जब आप वो पढ़ते हैं ना तो आपको समझ लगना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया ना, अब तो इश्क मशूकियों वाले शायर ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन पुराने वक्तों की अगर शायरों की बात की जाए तो उनके जो शेर होते थे ना उसमें एक कहानी होती थी, उस ज़माने की चीज़ों को दर्शाया जाता था या पुराने वक्त की चीज़ों को या आने वाले समय में जो क्या नाम लेते होता था ना उनको जो नज़र आता था उसे दर्शाया जाता था। एक बहुत अच्छी पोइट्री उनकी होती थी। बट हमारे बारे में मैं ये बात बोलूंगी कि इट टुक ऑलमोस्ट 3 years, मतलब मोर देन 3 years आप कह सकते हैं कि हमें अब आकर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा समझ में उस तरीके से आने लगी हैं, जो कि मतलब जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी बात किया, और आई फील हैप्पी कि एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ लर्न किया है इन चीज़ों से। बट अभी जैसे हम लोग इसको जिस तरीके से जो भी लाइंस हैं उनकी हम कहें कि हम उनको जिस तरीके से भी बयां कर रहे हैं, ये हमारी अपनी समझ है, ठीक है, इसमें गलत भी हो सकता है हम उस तरीके से ना अभी समझ पा रहे हो, जो कि एक बाकायदा वर्ड बाय वर्ड जो एक स्टोरी हर वर्ड के पीछे है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हम लोग उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच सकते। बट ये कि एक ओवरऑल एक जो मतलब हम कहेंगे कि एक उसकी एक स्टोरी होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात करिए या उसका जो क्रक्स है वो हम लोगों को पता चल जाता है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग फिर भी लकी हैं कि हम जो है इस एज में आके जो है हमने फिर भी जो है चीजें जो है वो नॉलेज हासिल की है, लेकिन लोगों की जो है ना पूरी उम्र गुजर जाती है लेकिन वो इन चीजों को समझ नहीं पाते, उन्हें जो है समझ नहीं लगती, वो पूरी जिंदगी उनकी गुजर जाती है। भाई बिल्कुल। वेल गाइस, ओवरऑल ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहने से बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हम लोग कितना समझ पाए हैं चीजों को, इस पोइट्री को लेकर, इस कविता को लेकर, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं इतनी समझ में आई, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सीख साथ हमें ज्यादा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।